हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जल्दी से, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें। आज की क्लास में बच्चा हम लोग जो क्लॉक है, घड़ी है, उसमें जो दर्पण पर आधारित प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन्हें आज हम लोग सीखने वाले हैं। उनका हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। हर एक क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा दर्पण पर आधारित प्रश्न जो आपसे गलत हो। इससे पहले हमने बच्चा 2 क्लासें क्लॉक की, घड़ी से संबंधित कर लिया है। उनको जिस बच्चे ने नहीं देखा है अभी तक, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, सीख ले, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके के बनते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको सीखना है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे आप क्वेश्चन ना बने। तो जो भी साथी भाई अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, जाकर देख ले, सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और जल्दी से जल्द सीखते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को। बच्चा आज हम लोग सीखने वाले हैं भाई दर्पण पर आधारित प्रश्न। क्या भाई? दर्पण पर आधारित प्रश्न, वो भी क्लॉक में, घड़ी में। मतलब इससे क्या संबंधित क्वेश्चन बनेंगे भी कि घड़ी को दर्पण के सामने अगर रखा जाए तो कैसी कंडीशनें बनेंगी, क्या क्या समय में परिवर्तन होगा, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। चलिए सीखते हैं। जी देखिए, अब समझिए भाई, दर्पण पर आधारित प्रश्न सीखना है तो सबसे पहले हम जान लेंगे भाई कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप से बन सकते हैं, और दर्पण कितने प्रकार का हम यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, घड़ी में क्या क्या परिवर्तन होगा, कि समय में क्या परिवर्तन होगा। ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले बेसिक कुछ बातें जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब बच्चा दर्पण है, जो हम घड़ी के क्वेश्चनों में 2 प्रकार के दर्पणों का यूज करेंगे। एक तो क्षैतिज और दूसरा है लंबवत। लंबवत, अब क्षैतिज मतलब क्या होता है? क्षैतिज को ही हम जल प्रतिबिंब के रूप में भी देखते हैं। ध्यान से समझिएगा भी, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा अगर आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो कोई भी बच्चा है जो वो क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा, लास्ट तक क्लास को देखेगा और सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। और जो भी पहली बार आया है भाई क्लास में, वो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए देखिए, समझिए। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज या लंबवत, 2 प्रकार से भाई होगा। ये दोनों एक प्रकार से सेम है और ये एक प्रकार से सेम है। क्षैतिज या जल प्रतिबिंब दोनों एक समान है। लंबवत मतलब ये अलग है थोड़ा सा। देखिए, अब सबसे पहले जान लेते हैं क्षैतिज या जल प्रतिबिंब किस प्रकार से दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। अब क्षैतिज मतलब होता है कि जो भी हमारे पास धरातल है, धरती है, ज़मीन है, उसके समांतर क्षैतिज मतलब हो जाएगा। धरातल के समांतर मतलब कि उसी के बराबर में अगर हम दर्पण लगाते हैं तो क्षैतिज दर्पण कहलाता है। ये तो रही बात क्षैतिज दर्पण हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये धरातल के समांतर मतलब ज़मीन के समांतर लगाया जाता है, बराबर लगाया जाता है। अब जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि भाई जो जल होता है वो भी ज़मीन पे होता है। मतलब मान लीजिए कि बच्चा कहीं पे भाई नदी है, तालाब है, तो ज़मीन में ही तो जल रहेगा, और जल से जो प्रतिबिंब बनेगा, परछाई बनेगी, तो वो भी एक क्षैतिज दर्पण का ही तो काम करेगी। भाई जल जो होगा वो, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई कि जल ऐसे ऊपर टिका हो, वो नीचे ही रहेगा। मतलब दर्पण भी, क्षैतिज दर्पण भी हम ऐसे लगाते हैं और जल भी ऐसे ही रहेगा, तो ये दोनों एक प्रकार से सेम हो जाएंगे। अब ये बात क्लियर हो गई होगी भाई क्षैतिज दर्पण लगेगा किस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की तरफ। लंबवत, लंबवत मतलब होता है कि इस प्रकार से, धरातल के लंबवत मतलब ज़मीन के लंबवत मतलब सीधा खड़ा। जब दर्पण हम लगाएंगे
तो ये दर्पण कहलाएगा लंबवत दर्पण। बात क्लियर हुई, दोनों चीज़ें समझ में आई भी। क्षैतिज दर्पण और लंबवत दर्पण किस प्रकार से लगेंगे आपको क्लियर हुआ। कोई भी साथी दिक्कत है कमेंट करके बताया भी जल्दी से। आगे चलिए अब चलते हैं भाई, अब देखते हैं आगे की कंडीशन को समझते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक थोड़ी सी और चीज़ें कि भाई मान लीजिए कि ये क्लॉक है, क्लॉक है इस प्रकार से। ये क्लॉक है भाई, इसको हमने क्षैतिज दर्पण के सामने रखा है, क्षैतिज दर्पण के सामने रखा है। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा ये आपको ध्यान से समझना होगा। एक क्लॉक हमने यहाँ पे रख लिया, एक भाई इसके बगल में रख लेते हैं, मतलब लंबवत दर्पण के सामने। ये देखिए, अब दोनों की कंडीशनों को समझना है और दोनों में क्या क्या परिवर्तन होंगे ये भी आपको समझना है। ध्यान से समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा और एकदम आसान तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब बच्चा ये है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में हम इस प्रकार से दर्पण जैसे ही हम क्लॉक के सामने लगाएं तो इसमें परिवर्तन क्या होगा भाई, आप देखा भी होगा आपने और आप इसको कर भी सकते हैं। आप कोई भी क्लॉक उठाइए घर में और अपने दर्पण के सामने मिरर के सामने लेकर जाइए, उसमें आप आसानी से परिवर्तन देख सकते हैं। क्या परिवर्तन होगा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो भी इसके पास वाला हिस्सा होगा दर्पण के, वो आपको दूर दिखाई देगा। परछाई में, प्रतिबिंब में इसके पास वाला हिस्सा, मतलब मिरर के या दर्पण के पास वाला हिस्सा वो दूर दिखता हुआ प्रतीत होगा और जो इसके दूर वाला हिस्सा होगा वो पास दिखता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा भाई आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो आप करके देख सकते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर में जाकर। अब देखिए समझिए, अब जो भी आपको चीज़ें हैं ये यहाँ पे दूर वाली वो पास दिखाई देंगी और पास वाली दूर दिखाई देंगी। मतलब अब सबसे पहली बात तो क्षैतिज दर्पण हमेशा नीचे लगेगा, क्षैतिज दर्पण हमेशा नीचे लगेगा। तो इसके जो नीचे वाला भाग होगा वो ऊपर दिखता हुआ प्रतीत होगा और ऊपर वाला भाग नीचे दिखता हुआ प्रतीत होगा। ध्यान से समझिएगा भाई, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर दिखता हुआ प्रतीत होगा। दायां और बायां भाग एकदम स्थिर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा भाई। ये भाग और ये भाग एकदम स्थिर रहेंगे। ऊपर और नीचे में परिवर्तन होगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ पे दिख रहा है भाई सभी को, यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं किस प्रकार से ये परिवर्तन हो जाएगा। दिख रहा है ये परिवर्तन इस प्रकार से हमने लगाया दर्पण इसके सामने। अब ये परिवर्तन इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से भाई। ऊपर का भाग नीचे आ गया और नीचे का भाग ऊपर चला गया, लेकिन ये वाला सेम रहेगा, मैंने ये भी बता रखा है। सीधी सी बात आपको समझना है कि क्षैतिज दर्पण में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर तथा दाएं एवं बाएं के भाग स्थिर रहते हैं। क्लियर, इतनी सी बात है। इसमें देखिए, इसमें क्या है भाई, इधर से दर्पण मतलब लंबवत लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला भाग दूर, क्योंकि हमें पता है भाई कि पास वाला दूर और दूर वाला पास दिखाई देता है। तो दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर और ऊपर और नीचे के जो भाग हैं वो स्थिर रहेंगे। तो इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा भाई, इसका जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। बताइए भाई, ये वाला भाग इधर हो जाएगा, इधर हुआ, और ये वाला भाग इधर हो जाएगा, ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा।
तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। इस कंडीशन में ऊपर और नीचे का भाग बदलेगा, इस कंडीशन में दायां और बायां भाग बदलेगा, ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहेगा। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत है? हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी बताया भाई कमेंट करके। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। आगे चलें। बच्चा बताया भाई जल्दी से। अब देखिए, ये तो रही बात कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। अब चलिए, अब देखते हैं आगे समय में क्या परिवर्तन होगा। भी समय में क्या परिवर्तन होगा ये आप यहीं से सीख सकते हैं। कैसे? देखिए, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी भी। समय में क्या परिवर्तन होगा। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली समय देकर ही पूछा जाएगा, तो या तो आप फिगर बनाइए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या परिवर्तन होगा, या आपको कोई रूल पता हो जिससे आप समझ पाएँ कि भाई समय में क्या परिवर्तन होगा। दो ही तरीके हो सकते हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है, किससे हम एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। पहले समझते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन है, एक घड़ी का वास्तविक समय, एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है। 8:25 है और इसे दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में देखा जाए तो देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है और इसे दर्पण में देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे सेम तरीके के। अब वास्तविक समय 8:25 है और इसे दर्पण में देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अब बात रही भाई दर्पण में देखा जाए, लेकिन आपसे ये नहीं बताया है कि किस दर्पण में देखा जाए। भाई आप जानते हैं क्षैतिज दर्पण, लंबवत दर्पण, दोनों दर्पण में से ये आपको नहीं बताया गया कि किस दर्पण में देखा जाए। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी आपके पास, तो आप जब आपसे नहीं कहा जाएगा कि क्षैतिज है या लंबवत, तो आप हमेशा लंबवत दर्पण से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किससे भी? लंबवत दर्पण से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बात समझ में आई? अब कह रहा है 8:25 है। सबसे पहले फिगर से देख लेते हैं। समय है 8:25। 8 बजाइए भाई, 8:25 पर मिनट की सुई भाई यहाँ पे, और घंटे की सुई 25, 8:25 पर। तो ये 6, 7, 8, इसका मतलब यहाँ पे कहीं घंटे की सुई होगी। सही है भाई? कुछ इस प्रकार से ये 8:25 है। अब इसमें हम लगा देते हैं दर्पण, वो भी लंबवत। अब कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये वाला भाई इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। आएगा भाई, ये वाला जो समय होगा ये इधर आ जाएगा, आएगा, और ये वाली सुई इधर आ जाएगी। तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा भाई? देखिए यहाँ पे
ये इस प्रकार से ये वाला भाग इधर चला जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे इस प्रकार मिनट की सुई चली जाएगी और घंटे की सुई यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। तो कितना बजता हुआ अब प्रतीत हो रहा है भाई? पहले ये 8:25 बज रहा था, अब कितना बज रहा है? कितना बज रहा है भाई? बच्चा बताएगा भाई कि 3:35 बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। सही है भाई? बात समझ में आ रही? 3:35 बजता हुआ प्रतीत हो रहा है। पहले समय जो हमारा था वास्तविक, वो कितना था? वास्तविक समय था 8:25। प्रतिबिंबित समय कितना है? प्रतिबिंबित समय है 3:35। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। पहला तरीका है बेसिक तरीका, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन इतना आपको टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम में कि आप ये सब फिगर बनाएं फिर इसके बाद निकालें। भाई निकाल तो सकते हैं, आंसर की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम से निकालना है, जल्दी से करना है। तो बिना फिगर के भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देखिए सीख लेते हैं। हमारा 3:35 समय आया है, आंसर आया है। हम देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, हर एक साथी हर एक बच्चा सीखेगा। देखिए बच्चा, अब आपको कुछ चीज़ें समझना होगा। क्या होगा बच्चा? देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी जो घड़ी में प्रतिबिंबित समय आपसे अगर पूछा जाए, भाई वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय अगर आपसे पूछा जाए और समय आपका 12 बजे से छोटा हो, 12 बजे से कम का समय हो, तो आपको उस समय को 12 बजे से माइनस कर लेना है। 12 बजे से माइनस कर लेना है जब समय 12 बजे से छोटा हो। बात ध्यान से समझना है। और अगर समय 12 बजे से बड़ा हो तो उसे 24 बजे से माइनस करना है। बात को आपको ध्यान से समझना है भाई। अगर 12 बजे से छोटा समय है तो 12 बजे से, 12 बजे से बड़ा समय है तो 24 बजे से क्या करना है? घटाना है, माइनस करना है। सही है? बात समझ में आई? कर पाएंगे? चलिए करते हैं भाई, देखते हैं क्या सही बात है। कह रहा है 8:25 पर रखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। 8:25 12 बजे से छोटा है या बड़ा है? बच्चा कहेगा छोटा है भाई, तो 12 बजे से माइनस करिए इसको। माइनस करिए तो अभी 12 बजे से हमें इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये समय क्या है? 12 बजे से छोटा है। तो समय कितना है भाई? 8:25। अब इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही माइनस करेंगे भाई, अब देखिए माइनस करने के सीखना पड़ेगा कि माइनस किस प्रकार से करना है। भाई 12 बजे से आपको 8:25 माइनस करना है। इधर 0 0 है तो 25 कैसे? आप सोच रहे होंगे भाई माइनस कैसे होगा बच्चा। तो बच्चा ध्यान से यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि भाई 1 घंटा हम इधर से यहाँ ले जाएंगे। 12 है तो 12 से 1 घंटा हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ घंटा, 1 घंटा अगर हम रखेंगे तो ये मिनट में है, तो इसको भी हमें मिनट में, इसका मतलब 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हमने 60 मिनट ले, चाहे तो उधार चाहे तो 1 घंटा, बात बराबर है। हमने 60 मिनट उधार लिया है और इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से आएगा 5 और ये 5 जैसे ही आएगा, ये यहाँ पे भाई 10 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3, 35। अब यहाँ से 1 घंटा इधर चला गया तो इधर बचा 11 घंटे, और 11 घंटे में 8 घंटा माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? बच्चा बताएगा भाई कि 3 आएगा, 3:35। यही समय अभी हमने निकाला था और यही समय क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो बात समझ में आई भाई? क्या करना है? 12 से छोटा समय होने पर 12 से घटाना है, 12 से बड़ा समय होने पर 24 बजे से घटाना है। बात समझ में आ रही? ये बात आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर इस कॉन्सेप्ट से आएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस केवल आपको ये याद रखना है कि 12 से छोटा समय होने पर 12 बजे से और 12 से बड़ा समय होने पर
24 बजे से माइनस करना है। सही है बच्चा, आगे चलें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक घड़ी का प्रतिबिंबित समय या एक घड़ी का वास्तविक समय, एक घड़ी का वास्तविक समय, एक घड़ी का वास्तविक समय 10:20 या 10:20 है, 20 मिनट है, 10:20 है। तो वास्तविक समय बताइए। मिनट है तो प्रतिबिंबित समय बताइए। तो प्रतिबिंबित समय बताइए। प्रतिबिंबित समय बताइए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई एक घड़ी का वास्तविक समय 10:20 है, तो प्रतिबिंबित समय बताइए। मतलब घड़ी का जो प्रतिबिंबित समय होगा वो आपको बताना है और दर्पण के सामने आपको घड़ी को रखना है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई, क्या क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। देखिए कह रहा है एक घड़ी का वास्तविक समय 10:20 है, तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। अब भाई समय जो है वो 10:20 है, 12 बजे से छोटा है। 12 से माइनस करेंगे तो 12 बजे से माइनस कर लीजिए, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अब फिर से यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, मतलब 60 मिनट। 60 में से 20 जाएगा 40, इसका मतलब यहाँ पे 40 आने वाला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से 1 घंटा इधर चला गया तो बचा यहाँ पे 11, 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा 1, 1:40 हमारा क्या है, प्रतिबिंबित समय आ जाएगा। यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत है किसी को? कर पा रहे हैं भाई? सारी चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलिए अगला क्वेश्चन लें। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हर एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई इसी तरीके और इसी रूल को फॉलो करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हर एक प्रश्न बनेगा। कह रहे हैं एक घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है। एक घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है। एक घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है, तो इसका प्रतिबिंबित समय बताइए। तो इसका प्रतिबिंबित समय बताइए। तो इसका प्रतिबिंबित समय बताइए। बच्चा कह रहा है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 12:40 है, तो इसका प्रतिबिंबित समय बताइए। मतलब कि दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंबित समय क्या आएगा, ये आपको बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन के आंसर? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी, हर एक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। घड़ी का जो वास्तविक समय है 12:40 है, तो इसका प्रतिबिंबित समय। अब देखिए समझिए यहाँ पे भाई, जो समय हमारा है वो 12:40 है, 12 बजे से बड़ा है, बड़ा है भी। तो 12 बजे से बड़ा है, तो इसे हमें किससे माइनस करना है? बच्चा बताएगा भाई 24 बजे से माइनस करना है। मैंने बता रखा है कि 12 बजे से बड़ा समय होने पर 24 बजे से, और 12 बजे से छोटा समय होने पर किससे माइनस करेंगे? 24 बजे से माइनस करेंगे। तो 12:40 12 से बड़ा था, तो 12 किससे माइनस करेंगे भाई? 24 बजे से माइनस करेंगे। तो 12:40 क्या होगा क्वेश्चन का आंसर?
फिर से यहाँ 0 0 1 घंटा इधर उधार लेंगे, 60 आएगा यहाँ पे, 60 मिनट, 40 जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे 21 बचा, वो 23 बचा, क्योंकि 24 में से एक इधर चला गया तो कितना बचा बताएगा भाई 23 घंटा बचा है। अब 23 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 12 और इसके बाद 8 20 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 बजकर 20 मिनट हमारा राइट आंसर आएगा। प्रतिबिंबित समय सही है भाई, क्या हो जाएगा भाई 11 बजकर 20 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, कर पा रहे हैं, हर एक प्रश्न बन रहा है। तो कुछ भी नहीं करना बच्चा, आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आपको प्रतिबिंबित समय पूछा जाएगा तो अगर आपका समय 12 बजे से छोटा है तो 12 बजे से माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात याद रखना है। और अगर 12 बजे से बड़ा है तो 24 बजे से आपको माइनस कर लेना है। आपका आंसर एकदम सही आएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। सही है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा, अपने सभी साथियों के साथ हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रश्न का लाभ उठाएं और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।